नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी 1-2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के मध्य राजस्थान में होने वाली वर्षा के बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी कि कहाँ कितनी वर्षा होगी इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दिनांक 30 जून 2025 है। अभी सुबह 7 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ था, वो अब ताकतवर होकर लो प्रेशर सिस्टम का रूप ले चुका है और इस समय पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ये उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 3 या 4 जुलाई को राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण 3-4 जुलाई से राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आगे 6-7 जुलाई तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली यहाँ मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद नदी नालों में जलाव देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। 3 या 4 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के आसपास एक और मौसमी सिस्टम विकसित होगा। यह भी उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और ताकतवर होकर एक लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम का रूप लेगा। और जब ये 7-8 जुलाई को राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, उस दौरान ये काफी सक्रिय रूप में होगा, जिसके कारण 7-8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के मध्य संपूर्ण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश इन राज्यों में ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां उस दौरान भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 2 ऐसे मौसमी सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के राज्यों में आएंगे और काफी सक्रिय रूप में होने से यह संपूर्ण मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी मूसलाधार बारिश करवाएंगे। उस दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुंचेगी, जिसके कारण ये सिस्टम सक्रिय बने रहेंगे। वही ट्रफ इस समय पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। इस समय पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में काफी स्थानों पर मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। साथ ही उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश यहाँ भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। जब ये ट्रफ का दायरा दक्षिणायन होगा तो राजस्थान के दक्षिणी भागों, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और यहाँ देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर सलूमर, राजसमंद, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सहाड़ा, गंगापुर, हुरड़ा, बनेड़ा, मांडल, बिजोलिया, जहांजपुर, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ कपासन, गंगरार, चित्तौड़ शहर, राउतबाटा, भोपाल सागर, डोंगला, बद्देसर, चिकारड़ा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ सभी जगह आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। यानी कि यहाँ दिन भर दक्षिण पश्चिम दिशा से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी उस दौरान, जिससे यहाँ कहीं कहीं बिखरी हुई हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां ही देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर अरावली रेंज के आसपास कहीं कहीं तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि रुक रुक कर बौछारों का दौर रहेगा। जब यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तेजी से बढ़ते हैं तो रुक रुक कर इन बादलों से बूंदाबांदी या हल्की बौछारों की गतिविधियां देखने को मिलती है। वही बिचीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, राजपुर के आसपास के क्षेत्रों, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, प्रतापगढ़ शहर, बांसवाड़ा, बागीडोरा, गांगड़तलाई के आसपास के क्षेत्रों सहित काफी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ भी इसी प्रकार की गतिविधियां रहेगी। यानी कि बादलवाई प्लस बिखरी हुई हल्की बारिश या बूंदाबांदी, इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बूंदी, तालेड़ा, केसराय पट्टन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, कनवास, सांगोद, बोरावास, आनंदपुर, मंडाणा, रामगंज मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झालावाड़ के पूर्वी क्षेत्रों, बारा, बतावदा, अंता, मांगरोल, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू के आसपास के क्षेत्रों, शिवा बड़ौद यहाँ देखा जाए तो यहाँ बिखरी हुई हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसको हमने ऑरेंज कलर के दायरे में दर्शाया है। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अरब सागरीय बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में बिखरे तौर पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा, इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर झालावाड़, बारा के आसपास कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी।
वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में बिखरी हुई हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ भागों में यहाँ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, रूपनगढ़, सलेमाबाद, सुरसुरा के आसपास के क्षेत्रों, बिन्नाई, सरवार, केकड़ी, सांवर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और बिखरे तौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का दुक्का स्थानों पर अरावली रेंज में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही बूंदी के उत्तरी क्षेत्रों, टोंक, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्रों और कुछ धौलपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही टोंक के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्रों, धौलपुर के पश्चिमी क्षेत्रों, भरतपुर, वेर, बयाना, उपवास, डीग, नगर, पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानाकाजी, मलाखेड़ा, रेडी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नांगल, देवतान, सेंतल, बानरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ जयपुर, जोबनेर, रसलपुर के आसपास के क्षेत्रों, कोटपुतली, बहरोड के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम, यहाँ कई जगह हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी हल्की तो कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर के उत्तरी क्षेत्रों, जयपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं सभी स्थानों पर यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और कहीं कहीं हल्के मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो डिडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, कुंचेरा, खजवाना के आसपास के क्षेत्रों, सीकर के पश्चिम मध्य क्षेत्रों, झुंझुनू के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच बिखरी हुई हल्की बारिश या बूंदाबांदी इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दौद, श्री माधोपुर, निमका थाना, खंडेला के आसपास के क्षेत्रों, बुहाना के आसपास देखा जाए यहाँ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, गरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सदुल शहर, मन्नीवाली के आसपास के क्षेत्रों और हनुमानगढ़ के उच्च क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी या हल्की बारिश इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगानगर के पूर्वी क्षेत्रों, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, रावसर, नोहर, बादरा, किकरालिया, बड़बीराना, उदासर के आसपास के क्षेत्रों, गणियासर, मालासर, कुलसासर के आसपास के क्षेत्रों, चूरू, तरानगर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, सरदार शहर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों, चूरू के दक्षिणी क्षेत्रों और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आंशिक बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी मात्र हो सकती है, बाकी कोई खास गतिविधियां इन क्षेत्रों में नहीं देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचो, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरे बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचो, जालोर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ सभी जगह मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी कोई खास गतिविधियां इन क्षेत्रों में नहीं देखी जाएगी। वही जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदर, अबूरोड, पिंडवाड़ा, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, गन्नेराव, मारवाड़ जंक्शन, धनला, कोलपुरा के आसपास के क्षेत्रों, सोजत, रायपुर, जतरन के आसपास के क्षेत्रों, सुमेरपुर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ कहीं कहीं बिखरे तौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी इक्का दुक्का स्थानों पर अरावली रेंज में तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो भरतपुर, जयपुर संभाग और कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी शेष क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही आने वाले समय में देखा जाए तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के मध्य राजस्थान में होने वाली वर्षा को दर्शाता है, जिसमें देखा जाए तो जो गहरा गुलाबी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो सिरोही, कुछ सांचो और जालोर के आसपास के क्षेत्र, बालोतरा, पाली, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, टोंक के आसपास के क्षेत्र, कुछ सवाई माधोपुर, करौली के क्षेत्र, बिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, सलूमर के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इन 12 दिनों के दौरान यहाँ सभी जगह मध्यम से भारी बारिश और
कुछ स्थानों पर बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इस दौरान यहाँ काफी स्थानों पर 100 से लेकर 150 मिलीमीटर और कहीं कहीं 200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद नदी नाले उफान पर रहेंगे और काफी क्षेत्रों में यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही जो लाल कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो सांचौर, बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर, नागौर, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, अजमेर के उत्तरी क्षेत्र, जयपुर, इनका थाना, खेरतल, तिजारा, अलवर के आसपास के क्षेत्र, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र और कुछ 12 झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान कई जगह भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी 60 से लेकर 100 मिलीमीटर, कहीं कहीं 120 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी इस दौरान अत्यंत वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो हल्के लाल कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्र, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इन क्षेत्रों में भी 30 से लेकर 60 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो ऑरेंज कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि जैसलमेर, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों, बीकानेर, गंगानगर के बॉर्डर वाले क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान बिखरे तौर पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इस दौरान संपूर्ण राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश और कई स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां उस दौरान देखी जाएगी। यानी कि जुलाई का पहला सप्ताह पूरे राजस्थान के लिए अत्यंत भारी बारिश वाला होगा, यानी कि हर जगह बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही राजस्थान से लगते राज्यों यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी इस दौरान अच्छी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।